श्री राधा, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आज तो मेरा दिन बहुत ही उदास सी भरा दिन है और मैं आपको बता दूँ कि मैं उदास क्यों हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि 8-9 सालों से मेरा भाई जो है बड़ा भाई मेरा जर्मनी में रहता है और शादी के मतलब बाद ही वो जर्मनी गया था। उसके बाद एक तो मतलब शादी के 2 साल बाद वो जर्मनी चला गया था। तो उसके बाद भाभी और मेरी भतीजी अरू जो थी घर पे ही थे और काफ़ी टाइम से 2 साल से जो था भाभी का और अरू का जाने का मतलब डॉक्यूमेंटेशन चली हुई थी जर्मनी में कि पर वो काम बन नहीं रहा था। बट फाइनली जो था उनका जर्मनी का डॉक्यूमेंटेशन का काम मतलब कंप्लीट हो गया था। वहाँ से मतलब इनविटेशन आ गया था। तो एकदम से काम हो गया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है भाभी को और अरू को मतलब जाना था। और टिकट फिर मेरे भाई ने उनकी टिकट भी 14 जुलाई की जल्दी जल्दी कर दी और एकदम से ही सारा काम हो गया। और हम सब लोग एक तरफ तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली अब जो है सब ये इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि भाभी और भाई काफ़ी टाइम से अलग अलग रह रहे थे। वो जर्मनी में था, भाभी इंडिया में थे। तो जो था हम लोग बहुत खुश थे, पर दूसरी तरफ ना हम लोग बहुत मतलब दुखी भी थे, क्योंकि जो अपनों से बिछड़ने का दर्द है वो शायद शब्दों में बयान नहीं हो पाए। मैं ब्लॉग बनाते बनाते बहुत भावुक हो गई हूँ। और पिछली शाम की बात है कि मेरे भाई ने बोला कि सुबह वो आ रहे हैं तो आप ऐसा करना मम्मी, मेरे लिए गुजिया भेज देना और जो है मेरे लिए कचौरियाँ भी भेज देना, क्योंकि आपको पता है कि विदेश में तो ब्रेड और यही चलता है, मतलब यही खाना होता है। ज़्यादातर वो तब से अकेला था तो वो ज़्यादा पैकेट का ही उधर वही खाता था। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है मैं भेज दूँगी। तो हम मिल के ना सभी लोग शाम को गुजिया बना रहे थे और शाम को ना अरू भी सैड हो गई थी, वो भी थोड़ी उदास हो गई थी और भाभी पैकिंग कर रहे थे। हमने पिछले दिन भाभी ने और मैंने पिछले दिन मिल के पैकिंग कर दी थी। तब भी ऐसा होता है छोटा मोटा सामान जो है रह ही जाता है और मतलब बहुत दुखी सभी मन में तो बहुत दुखी थे, बट एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए मतलब सभी एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आ जाते हैं जल्दी। और ज़्यादा टेंशन हमें ये थी कि अरू और भाभी ना अकेले जर्मनी जा रहे थे और इनकी पहली बार है और फिर दिल्ली से ये फ़्लाइट लेंगे और उसके बाद आगे इनको म्यूनिक में भी फ़्लाइट चेंज करनी थी। तो हमें उसी बात की टेंशन थी कि दिल्ली तक तो ठीक है, इनको लैंग्वेज समझ में आती है और जर्मनी में तो फिर जर्मनी चलती है, तो शायद इनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाभी को भी यही टेंशन थी कि मेरे साथ छोटा बच्चा है तो ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि अपने आप तो देखो इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है, पर बच्चे के साथ ज़्यादा ही टेंशन और जिम्मेवारी होती है। तो हम लोग बना रहे थे, मम्मी बेल रहे थे गुजिया की चपातियाँ और मैं और सात्विक और वो हम सब मिलके जो था गुजिया भर रहे थे। तो सात्विक ने बोला कि मैंने बनानी चाशनी वाली गुजिया तो इसने चाशनी बना के रख दी और फिर चाशनी बना के इसमें डुबाने लग गया। फिर मैंने इसको समझाया कि बेटा चाशनी वाली गुजिया तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि वहाँ जाने के लिए ना ड्राई चीज़ ही बेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर बैग में डालेंगे तो सारा बैग ख़राब हो जाएगा। तो चाशनी तो सारी वो ख़राब कर देने थे कपड़े। तो फिर हम लोग डिनर इंजॉय कर रहे थे, दाल चावल बनाए थे, आम का अम्बुआ बनाया था। मायके में आपकी माँ तो आपका इंतज़ार करती ही है, पर मेरे साथ ऐसा था कि मेरी दादी मेरा सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे। शादी के बाद मैं जब भी कहीं से मतलब आती थी तो मुझे फ़ोन करते थे कि कब आएगी कब आएगी, या जब मैं ट्रेनिंग करने चली गई तब मुझे बताते थे, पूछते थे हॉस्टल में कि कब आएगी कब आएगी। मतलब मेरी दादी को मेरा इंतज़ार हमेशा रहता था। उसके बाद मुझे ऐसा मतलब अर्निका हुई और ये मुझसे इतना प्यार करती है कि बुआ कब आओगे, बुआ कब आओगे, बुआ कब आओगे। मतलब इसको मेरा इंतज़ार हमेशा रहता था। तो मुझे ना इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। पर हम लोगों ने ना थोड़ी हिम्मत रखी और एक दूसरे को सहारा दिया कि रोना नहीं है, और अगर हम रोने लगे तो भाभी ने और अरू ने जो है बहुत देर अकेले जाना है, इनका मतलब ध्यान पीछे ही रहेगा। तो सुबह कचौरियाँ मैं करी थी पैक और गुजिया भी मैं करने लगी पैक। रात को हमने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। कचौरियाँ तो मम्मी ने सुबह 3 बजे उठ के ही बना दी थी और गुजिया हमने शाम को बना दिया था, क्योंकि गुजिया जो था ख़राब नहीं होता है जल्दी, 8-10 दिन आराम से निकल जाते हैं। तो मैं इनको पैक करी थी और मतलब दिल बहुत दुखी था अगले दिन सुबह-सुबह। मतलब सबको पता था कि अब जो है बिछड़ने का टाइम आ गया है एक दूसरे से, तो सभी बहुत ही ज़्यादा उदास थे यार भगवान। मतलब पर ये है कि हमें ये पता था कि अब मतलब बहुत खुश रहेंगे भाभी भी, अरू भी, क्योंकि यार जिस आदमी के पीछे हम ससुराल आए होते हैं, अगर वही ससुराल में नहीं मिले ना तो लाइफ़ कितनी मतलब कितना स्ट्रगल होता है लाइफ़ में। तो हम खुश थे भाभी और अरू के लिए कि बहुत अच्छी बात है, फाइनली ये साथ में रहेंगे। और अरू भी पापा के पास जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। हालाँकि अब शाम से ये उदास हो गई थी जब से इसको समझ आने लग गया था कि अब मैं जा रही हूँ, और अदरवाइज़ ये बहुत खुश थी कि मैं पापा के पास जा रही हूँ, पापा के पास जा रही हूँ। और फिर मैंने कर दी इनकी कचौरियाँ और ये पैक। एक और सूटकेस था हमने तोल दिए थे, क्योंकि 23-23 किलो ही सामान लेके जाना था। एक अरू के साथ था 23 केजी का, मतलब लगेज ले जा सकती थी, 23 केजी का भाभी ले जा सकते थे। तो हमने एक बड़ी अटैची तैयार की थी और ये छोटी वाली, क्योंकि इनको ना दिक्कत होनी थी ज़्यादा सामान के साथ, भाभी अकेले थे और बच्चा भी था तो बहुत मुश्किल होनी थी। तो इस तरह से हमने मतलब जैसे तैसे करके जितना भी सामान आया वो पैक कर दिया, जो भी ज़रूरी सामान था। और सच में भाभी और अरू की ना मायके आके इतनी याद आएगी, क्योंकि इनके बगैर मुझे मतलब यहाँ पे इतना खाली लगता है कि पूछो ही मत। भले ही हम कई बार मायके आते थे, ये इधर-उधर होते थे या भाभी अपने मायके गए होते थे, तब भी ये आस होती थी कि हाँ, वो यहीं हैं, आ जाएँगे, आ जाएँगे।
पर अब तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब मिलना होगा। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। तो मतलब बहुत ही मतलब हो गया हमारा पैकिंग, जैसे-तैसे भी हुई वैसे हो गई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उनके डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट थे ही थे जो थे, और हम सबको यही चिंता थी कि ये मतलब अकेले जा रहे हैं तो कैसे-कैसे पहुँचेंगे। आज है 14 जुलाई और अभी ये इनकी रात की फ़्लाइट है, फिर कल सुबह ये जर्मनी म्यूनिख पहुँचेंगे। मतलब कल 12 बजे तक ये जर्मनी पहुँच जाएँगे, मेरे भाई के पास एयरपोर्ट पे वो लेने आ जाएगा। तो हमें यही चिंता है कि ये दोनों आराम से पहुँच जाएँ और बिल्कुल शांति से पहुँच जाएँ और इनको कोई टेंशन ना हो। और सुबह हो गई थी और अरू भी रेडी होगी जर्मनी जाने के लिए, और बच्चे सारे ही हम लोग बहुत ही सैड थे, और मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा सैड थे, क्योंकि अपने पोते-पोतियाँ किसको मतलब किसको कितना बुरा लगता है अपने पोते-पोतियों को छोड़ते हुए। और मम्मी को तो अर्निका को मम्मी से इतना प्यार है कि पूछो ही मत। तो मम्मी का रो रो के बुरा हाल था कि मेरी अर्निका चली गई, मेरी अर्निका जा रही है। तो फिर हमने ना मम्मी को हौसला दिया, मैं तो रोना नहीं चाहती थी, मैंने मम्मी को भी समझाया, मम्मी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आजकल बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, चाहे जर्मनी जाओ, आजकल एक कुछ टाइम नहीं लगता, फ़्लाइट में बैठो और जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़माने अब नहीं है, अब बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और आपको रोने की कोई ज़रूरत। बतेरा मैंने मम्मी को समझाया, पर आपको पता ही है माँ का दिल तो माँ का ही होता है, और दादी का दिल तो खासकर दादी का ही होता है। मतलब अपने मतलब वो होता है कि मूल से प्यारा होता है। ब्याज तो वही साहब मम्मी का है, और मम्मी का बड़ा अरू के बिना तो मम्मी को ऐसा हो गया कि बहुत, मम्मी तो 2-3 रातों से सो भी नहीं रहे थे कि अरू चली जाएँगी, भाभी चली जाएँगी और मुझे इनकी बहुत याद आएगी। तो मेरे ताई जी भी आए हुए थे मिलने के लिए कि मैं भी इनसे मिल लेती हूँ, और फिर काफ़ी टाइम बाद आना पड़ेगा। हमारे परिवार में ना दोस्तों बहुत प्यार है, मतलब मेरे ताया जी, ताई जी, हमारी मतलब जो भी रिश्तेदारी है ना, बहुत प्यार है। मतलब इतना प्यार है कि कभी किसी के बच्चों में भेदभाव ही नहीं किया। मतलब जैसे मेरी ताई ने मुझे भी वैसे ही प्यार करते हैं जैसे अपने बच्चों को करते हैं। और मतलब बहुत ही हमारे कुछ लास्ट के मोमेंट थे जब हम साथ में थे और गाड़ी आने वाली थी, और ये टैक्सी में चंडीगढ़ तक जाने जाने दिल्ली तक जाने वाले थे, और ये टैक्सी मेरे मामू की थी, और मेरे मामू जो हैं बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे जेंटलमैन हैं। तो मामू ने बोला था कि आपने किसी ने नहीं जाना इतने दूर, और मैं खुद छोड़ के आऊँगा, और खुद मतलब इनको वहाँ पे छोड़ के आऊँगा अच्छे से, क्योंकि हम भी जाते छोड़ने, फिर हमने भी अकेले इतनी दूर से आना था तो बहुत ही बुरी लगनी थी। और फिर आ गए थे, फिर सामान पैक हो रहा था। जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है ना मिलने का, वैसे वैसे ज़्यादा ही दुख होता जाता है कि हे भगवान, मतलब पता नहीं कब मिलेंगे। तो भाभी और बाद में तो सब इतने इमोशनल हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि हमारी तो दुनिया ही मतलब चली गई। तो दोस्तों बहुत आज का दिन तो मतलब मेरा तो मतलब ना भूख है ना प्यास है, मतलब बहुत ही दुख हो रहा है। तो सारे लोग ऐसे ही थे, क्या करना, अब ज़िंदगी में ऐसा ही है, कभी हर किसी को अपने रास्ते पे चलना पड़ता है। जैसे जैसे भगवान चलाते हैं वैसे वैसे हम तो कठपुतली हैं, इंसान है ना, जैसे जैसा किस्मत में लिखा होता है वैसे वैसे हम जो हैं चल पड़ते हैं, है ना। बाकी हमारी तो भगवान से यही दुआ है कि मेरी भाभी, मेरा भाई और उनके बच्चे सभी बहुत खुश रहें और बहुत एंजॉय करें लाइफ, और उनको ढेर सारी कामयाबी दे, और मतलब अरू मेरी वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और तीनों बहुत ही खुश रहें। और सात्विक जो था ना, अरू से सात्विक बहुत अटैच्ड है, और इसका रो रो के बुरा हाल है कि माँ मैं क्या करूँगा, और बहुत बुरा हाल है इसका। और मेरा भी दोस्तों दिल बैठा जा रहा है, और ठीक है मैं चलती हूँ, ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे दिल की बातें सुनी। शायद ये मेरी यूट्यूब जर्नी नहीं, मेरे दिल की बातें और डायरी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।